दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि लगभग हर वैकेंसी आप तक पहुंचाएं और इसी क्रम में हमारे अब इसी चैनल पे लगभग 400 से ज़्यादा वीडियो का मतलब ये है कि उतनी जॉब लगभग डल चुकी हैं। और आज हम बात करते हैं एमपी हायर एजुकेशन के लिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि अभी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश शासन ने विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। और यदि आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है, रिश्तेदार है, दोस्त है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग है, तो कृपया करके उसे ये जानकारी दे दें। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ वैसा अभी भी बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वीडियो शेयर करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसे ये बता दें कि भाई हायर एजुकेशन में वैकेंसी निकली हुई है। क्योंकि जैसा कि मेरा मानना है कि यदि मेरी एक वीडियो से अगर एक व्यक्ति की जॉब लगती है तो मेरे लिए वो काफ़ी है। पैसा तो कमा ही लेंगे, बाकी ये है कि कई बार ये काम ऐसा भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जब आप देखेंगे, अभी आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वैकेंसी हो जाएगी। दिव्यांगजन हेतु विशेष भर्ती अभियान, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर, इसका हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको देखना है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक अभी वैकेंसी जो आई हुई है और एक वैकेंसी के लिए 2 वैकेंसी की हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन हो जाएगा। उमरिया में वैकेंसी है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चूँकि दोनों वैकेंसी एक जैसी हैं तो इसलिए हम एक पर बात कर लेंगे। इस पर बात कर लेंगे पहले कि दिव्यांगजनों के रिक्त पदों हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 10/9/2024 तक प्राचार्य अग्रणी शासकीय RVPS स्नातकोत्तर महाविद्यालय उमरिया के नाम से संबोधित कर डाक एवं स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं। डाक विलंब अथवा 10/9/2024 के सायंकाल 6 बजे के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। विज्ञप्ति पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है। देख लीजिए, प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी है। सैलरी 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रहेगी। श्रेणी चतुर्थ है, 10वीं पास चाहिए। एक वैकेंसी है श्रवणम बाधित के लिए। अब यहाँ पर जो नोट दिए हुए हैं इनको हम एक साथ पढ़ेंगे कि उसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। ये भी हम एक साथ पढ़ लेंगे। ये आपको पूरी वैकेंसी आपको दिख गई है, ठीक है। ये प्रारूप है, प्रारूप भी हम वहाँ पर देख लेंगे। चलिए, ये वैकेंसी हो गई हमारी कहाँ के लिए? उमरिया के लिए। ये उमरिया के लिए। अब हम बात करते हैं दूसरी वैकेंसी, तो आप दोबारा इस पर आएंगे। ये उमरिया के लिए वैकेंसी। अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसमें भी देख लीजिए आप कि क्या मांगा गया है कि विशेष अभियान, भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के पदों की पूर्ति वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन पत्र निम्न पद हेतु निर्धारित योग्यता में अर्हता रखने हेतु नीचे दर्शाए गए नियत प्रारूप में विज्ञापन जारी होने की तिथि से दिनांक 10/9/2024 तक कार्यालयीन समय 6 बजे अवकाश के दिनों को छोड़कर प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी मध्य प्रदेश के नाम से संबोधित कर प्रेषित करें। निर्धारित समय अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा, ना ही इस विषय पर कोई पत्राचार किया जाएगा। डाक से प्राप्त हुए विलंब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं हुए, हमें बहुत अच्छे से पता है। वॉक इन इंटरव्यू की तिथि 17/9/2024, इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू की तिथि भी खोल दी यहाँ पर 17/9/2024 है 11 बजे से। प्राचार्य प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीधी मध्य प्रदेश उपस्थित होना है। इसमें भी वही वैकेंसी है। प्रयोगशाला परिचारक की चतुर्थ श्रेणी 10वीं पास है। बहरे और कम सुनने वाले जो विकलांग हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो SG गवर्नमेंट pgcollege.cd.org पर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूरी जानकारी, इनको अभी हम एक साथ देख लेंगे। यहाँ पर पूरी जो नियम कायदे कानून है इनको हम एक साथ देख लेंगे। इसी के साथ मैं आज आपको अशोकनगर की बता देता हूँ। भले ही जैसे कई बार होता है कि आप लोग ना देख पाए हों तो उसको भी आप देख लें। अशोकनगर के कॉलेज में भी वैकेंसी है। यहाँ पर इन्होंने जो डेट रखी गई है वो 12/9/2024 की डेट है। इसमें लेकिन भ्रत्त और चौकीदार की वैकेंसी है। एक वैकेंसी है ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता के लिए है वैकेंसी है। तारीख नोट कर लीजिए, 12/9/2024 को है।
और इसमें जो आवश्यकता मांगी गई है, श्रेणी जो मांगी जाती है वो 8वीं पास मांगी जाती है। एक वैकेंसी और फिर अगर आप ऐसा है तो आप एक और देख लीजिए वैकेंसी, जिससे कि आपका एक बार में ही काम यहाँ पर हो जाएगा, हमें दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा। ये संशोधित वाला विज्ञापन है, इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सिवनी का है और इसमें 13 सितंबर 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देख लीजिए क्रमांक से दिव्यांगजनों रिक्त पद पर वॉक इंटरव्यू के माध्यम नियुक्ति की निरस्त करते हुए निम्न संशोधित विज्ञापन जारी किया गया है। तो वृत्ति की वैकेंसी है 15,500 से 49,000 रुपये इसकी सैलरी रहेगी। एक वैकेंसी 8वीं पास है। ऑटिज्म बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता इसमें है। अब हम ये देख लेते पूरी कि क्या क्या मांगा गया है। तो किसी में भी हम, जिसमें बिल्कुल साफ आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा साफ इसमें नहीं, इसमें है। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। आवश्यक नियम एवं निर्देश, ये सभी में एक साथ लागू होंगे, इसलिए आप इनको देख सकते हैं। आवेदक सबसे पहले मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। समस्त प्रमाण पत्र स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करने अनिवार्य है। 18 से अधिकतम 45 वर्ष है। आवेदक किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्र मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। ऐसे दिव्यांगजन की दिव्यांगता 40% से कम है वह पात्र किए जाएंगे तथा UDID से जाली दिव्यांगता डिजिटल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित की गई जो विवाह की आयु 18 से कम लड़कियों के लिए और 21 से कम अगर विवाह है तो आपका इसमें नहीं हो पाएगा। यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और जिनकी आयु 16 जनवरी 2001 के बाद अगर कोई हुआ है तो आप उसमें पात्र नहीं हैं। साक्षात्कार के पूर्व संबंधित पद की समस्त अर्हता युक्त आवेदक के पास होना अनिवार्य है। नियुक्ति से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग भोपाल के पास सुरक्षित होंगे। बाकी ये पूरी कंडीशन है, आप इनको ध्यान से देख लीजिए। अब हम बात करते हैं आवेदन के लिए कि आवेदन कैसा होने वाला है, वो आप देख लीजिए यहाँ पे। तो भाई एक मिनट थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर सही हो जाए तो आपको जैसे स्पष्ट और दिखाई दे जाए। चलिए ठीक है, आपका काम हो जाएगा। फोटो आ जाएगा आपका, आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आवेदन करना उस पद का नाम, आपका नाम, पिता है पति का नाम, 10+2 में जो आपकी उम्र है, जो डेट ऑफ बर्थ वो लिख दें। वर्ग OBC ST जो भी इसमें आते हैं। यदि आवेदक विवाह है तो विवाह प्रमाण पत्र के अनुसार विवाह तिथि लिख दें। जीवित बच्चों का विवरण यहाँ पे आ जाएगा। स्थायी पता आ जाएगा। रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन क्रमांक, रोजगार कार्यालय का नाम आ जाएगा। शैक्षणिक योग्यता आ जाएगी। कंप्यूटर डिप्लोमा CP अगर कुछ भी अगर आपके पास है तो वो वहाँ पे आ जाएगा। अतिरिक्त विशेष योग्यता अगर कुछ है तो आप यहाँ पर उस चीज़ को लिख सकते हैं। अनुभव यदि कोई है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं। उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इस चीज़ को ध्यान रखिए, जितने भी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपने लगाए हुए हैं सबकी छाया प्रति यानी फोटोकॉपी, ठीक है, आपको लगानी। अभी प्रमाण पत्र के साइन करके लगाने आपको, आवेदक का हस्ताक्षर। और एक और महत्वपूर्ण बात कि जब आप फॉर्म भरें या जैसे ही भरवाएं, किसी प्रकार की छोटी सी भी गलती ना करें, क्योंकि कटा हुआ अस्पष्ट को स्पष्ट लिखा हुआ है कि मना कर देंगे, उसको आपको मान्य नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र आ जाएगा लास्ट में कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है मैं मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जाएगा। यहाँ पर दिनांक स्थान आ जाएगा, यहाँ पर आपके हस्ताक्षर पूरा पता आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्म भर के जो समय डेडलाइन जो कही गई है, जो समय कहा गया है, उससे पहले आप इसको भेज दें। विलम्ब बिल्कुल ना करें। यदि आपको फॉर्म भरना ही है तो आज से तैयारी चालू कर दें। कल परसों तक आप इसको भेज दीजिए उनके दिए गए एड्रेस पे। और अगर फॉर्म भरने में कहीं आपको दिक्कत आती तो आप हमें कमेंट्स में करके ये पूछ सकते हैं इसमें क्या आएगा, सिर्फ फॉर्म में। बाकी जानकारी हमें उतनी ज़्यादा इस चीज़ की नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।